नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9th का सब्जेक्ट हमारा विज्ञान होगा, जो कि कार्यपत्रक संख्या 9 है और ये 26 जुलाई 2021 के लिए है। तो विद्यार्थी यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और साइंस के क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे गति यानी चाल। आपने सड़क पर यात्रा करते समय इन साइन बोर्ड को अवश्य देखा होगा। आप इनसे क्या समझते हैं? इन्हें सड़क पर विचित्र विभिन्न स्थानों पर क्यों लगाया जाता है? ठीक है, 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर का रफ्तार होना चाहिए, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यह साइन बोर्ड उस सड़क पर वाहनों की अधिकतम चाल की सीमा को दर्शाता है, ठीक है। चाल कितने स्पीड से गाड़ियाँ चलेगी, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति इस गति सीमा का उल्लंघन करता है तो उसका चाल सीमा उल्लंघन का चालान हो सकता है, ठीक है। चाल सीमा उल्लंघन का चालान हो सकता है। और किसी वस्तु को एक निश्चित दूरी तय करने में अलग अलग समय लग सकता है। वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जाता है, तो इस राशि को चाल कहते हैं। यानी वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से किया जाता है, तो जिसे हम चाल कहते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा अभी, तो चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक किलोमीटर है। और एक वस्तु की चाल दर्शाने के लिए हमें केवल उसी की मात्रा की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह एक अदिश राशि है। यानी एक अदिश राशि, सिर्फ मात्रा की आवश्यकता होती है। इसीलिए एक वाहन अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है। इसके लिए हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा की औसत चाल निकालते हैं। हम औसत चाल का परिकलन इस प्रकार करते हैं। यानी औसत चाल इक्वल टू क्या होता है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अपॉन में समय। यानी चाल बराबर दूरी अपॉन में समय भी याद रख सकते हैं। यदि एक कार ने 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की, तो यात्रा के दौरान उसकी चाल अलग रही होगी। इसकी हम औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल बराबर दूरी बट्टे समय 100 किलोमीटर अपॉन में 4 आवर, तो ये 25 किलोमीटर पर आवर रही होगी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इसमें बेहद ही खास प्रश्न है जो कि बहुत ही आसान है। चाल को परिभाषित कीजिए, ऐसा ही मात्रक लिखिए, ठीक है। तो इस सभी का चलिए हम आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, चाल को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक लिख। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी इंटू समय होता है, ठीक है। दूरी बट्टे दूरी और चाल का एक एसआई मात्रक जो है ना, क्या कहते हैं? मीटर पर सेकेंड कहते हैं डियर स्टूडेंट इसे, ठीक है। मीटर पर सेकेंड आप याद रखेंगे। हम किसी वस्तु की संपूर्ण यात्रा के लिए चाल के स्थान पर औसत चाल को क्या कहते हैं? तो हम संपूर्ण यात्रा के लिए एक वाहन को अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है, इसीलिए हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा की औसत चाल कहते हैं। अब आपको ये बताना है डियर स्टूडेंट, क्या किसी वस्तु की चाल 0 हो सकती है? अपने उत्तर का कारण बताइए। नहीं हो सकती, क्योंकि हम कुछ भी चलेंगे ना तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस हम कवर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, एक कार अपनी यात्रा के पहले घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इस कार का औसत चाल क्या होगा? तो चाल औसत चाल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अपॉन में कुल समय, तो 20 किलो 30 किलो और 40 किलोमीटर अपॉन में 3 घंटे, तो ये 90 किलोमीटर अपॉन में 3 घंटे, तो ये 30 किलोमीटर पर घंटा औसत चाल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर आपको लगता है डियर स्टूडेंट ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वर्कशीट को आप लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।